एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला है भारत की प्रमुख नदियों की। ये भाग 5 है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय नदियों की और साथ ही गंगा नदी जो हम इस वीडियो से पहले कर चुके हैं, उसका शेष भाग हुगली नदी, इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़कर देखेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है तटीय नदियाँ। राइट, इसमें हम पूर्वी और पश्चिमी तटीय नदियों को देखेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पूर्वी नदी तंत्र को। राइट, तो उसमें सबसे पहले जो आपको नज़र आएगी वो हुगली है, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। राइट, उसके बाद आपको कसाई मिल जाएगी, इसे हल्दी रिवर भी कहते हैं। फिर सुवर्ण रेखा। राइट, इसकी एक सहायक नदी है करकई नदी। राइट, फिर हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी की। उसके बाद देख सकते हो महानदी, फिर नागावेली, गोदावरी, कृष्णा, पोलेरू। राइट, मन्नेरू, पन्नेरू, स्वर्णमुखी, पोलर। राइट, यहाँ पे आपको पुलिकट झील देखने को मिल जाएगी। इसके बाद किली वैली लेक यहाँ पे मिलेगी। राइट, पोन मैयार रिवर यहाँ पे देखने को मिलेगी। कावेरी रिवर, वेलियार रिवर, वैगई रिवर। वैगई रिवर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। किस तट पर है? पूर्वी तट पर है। राइट, तो याद रखिएगा किस तट पर है? पूर्वी तट पर है। एंड वेप्पार रिवर। ठीक, तो ये जो प्रमुख नदियाँ थी, ये सभी छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो पूर्वी तट पर बहती हैं। राइट, अक्सर आईएएस के लेवल के एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं क्रम लगाने को या कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि किस तट पर स्थित है, ये पूर्वी तट पर बहती है या पश्चिमी तट पर बहती है। आइए अब देख लेते हैं पश्चिमी तट की नदियों को। तो यहाँ पर आपको एक गुजरात में भादर मिल जाएगी, उसके बाद भोगवा। राइट, फिर सुवर्णमती, उसके बाद माही। इन नदियों को हम देख चुके हैं जब हमने अरावली श्रृंखला की थी, उसी में। राइट, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा सयाजी, फिर नर्मदा, ताप्ती, फिर कालू रिवर। उसके बाद कालिंदी, गंगावेली, सीता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीता नदी किस तट पर बहती है, पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर? तो ये पश्चिमी तट पर बहती है। राइट, नेत्रावेली, कुमारधारी, पयास्वनी, बेपोर, पेन्नानी, पेरियार। पेरियार। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, केरल की नदी है ये, केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार। राइट, उसके बाद अचंकोविल, ये वेम्बनाड नदी में झील में गिरती है। तो हमने बताया था कि इधर जो भी झीलें पाई जाती हैं इस तट पर, उन्हें लेगून्स कहते हैं, और इस तट पर जो भी झीलें पाई जाती हैं उन्हें हम कयाल कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद आपको पेम्बियार नदी मिल जाएगी, फिर कोल्लोदा नदी देखने को मिलेगी। राइट, आइए इसको हम अच्छे से फिर से देखते हैं। ये वेस्टर्न घाट की नदियाँ हैं और ये ईस्टर्न घाट की नदियाँ हैं। आपका क्रम दिया हुआ है, जो भी ये क्रम है वो नॉर्थ टू साउथ है। राइट, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नॉर्थ में आपको गुजरात में भादर, फिर भोगवा, सुवर्णमती, माही, सयाजी, नर्मदा, ताप्ती। राइट, या तापी, तापी रिवर। राइट, कालू, कालिंदी, गंगावेली, सीता, नेत्रावती, कुमारधारी। राइट, प्याश्वनी, पेप्पोर, पेन्नानी, पेरियार, अचंकोवोली, पेम्बियार, कोल्लोदा। राइट, तो ये जो हैं वो आपकी वेस्टर्न तट पर जो है नदियाँ बहती हैं। अब हम बात कर लें ईस्टर्न घाट पे या ईस्टर्न तट पे या ईस्टर्न कोस्ट पे। राइट, तो ये है हुगली सबसे नॉर्थ में, फिर कसाई, फिर सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानंदी, महानदी, नागावेली, गोदावरी, कृष्णा, पोलेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी, पोलर। राइट, पोन्नियार, वेलियार, वैगई, वैपार। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्रम लगाने को दिया जाता है। तो ये थी तटीय नदियाँ, ये आपको कहीं भी शायद ही देखने को मिलेंगी। अ, चलिए आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। इससे पहले कि हम इसको यहाँ पे समझें, इसको हम एटलस पर देख लेते हैं। आपकी यहाँ पर है मानसरोवर, वहाँ के पास से एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग, वहाँ से ये नदी निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है भारत में। राइट, जहाँ पे इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना और पद्मा के नाम से ये पहचानी जाती है। राइट, तो ये आपको
ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगी। इसके बाद गंगा नदी है, गंगा की 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, एक हुगली और एक इधर जाके आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, जिसको हम अच्छे से देखते हैं यहाँ से, राइट। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश श्रेणी में स्थित है, मानसरोवर झील के पास में। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं, सांगपो, राइट, क्या कहते हैं, सांगपो। और चीन में इसे यारलुंग जांगबो कहते हैं। कहाँ कहते हैं इसको, चीन में। अभी विभिन्न नामों को हम लिस्ट के आधार पर देखेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। इसके बाद ये चलते हुए आती है और नामचा बरवा पर्वत है, तो वहाँ से ये यू टर्न लेती है, आपको दिखेगा एक यू टर्न इस तरह से, राइट। तो कहाँ से यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत से। उसके बाद इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, राइट, किसके नाम से, दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर जब असम में आ जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, राइट। लास्ट पॉइंट जो असम में है वो है धुबरी, और जहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम है रंगपुर, राइट। आगे जब इसमें गंगा आकर मिल जाती है तो उसके बाद इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब इसमें कालनी नदी मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा की एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है मधुमती, क्या है, मधुमती, और एक हुगली, जिसके बारे में हमने विस्तार से दामोदर नदी के साथ में इसको पढ़ा था, राइट। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात अगर कर लें तो जो आपकी इस साइड में है ये राइट ट्रिब्यूटरी है ऊपर की तरफ, और नीचे जो है वो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, राइट। सियोम आपको पहली राइट ट्रिब्यूटरी, फिर सुबनसिरी, उसके बाद खैरकुतिया नदी, जिया भरेली, कामेंग, मानस, मोरा और मानस। तो मानस 2 बार 2 नदियाँ हैं, राइट। उसके बाद सिक्किम से आके तीस्ता, तीस्ता नदी आपके मिलती है जमुना में, राइट। अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में लोहित, दिशांग, दिखू, धनसिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है धनसिरी, राइट। उसके बाद जमुना, तो जमुना एक असम में भी बहती है। कापिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी ये सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की है, राइट। फिर कृष्णनई, कृष्णनई नदी यहाँ पे है जो मेघालय से निकलती है और जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, राइट। इसके बाद एक और नदी है जो मेघना में आके मिलती है, उसका नाम है कालिनी, राइट। इसकी एक सहायक नदी है सुरमा, राइट, कसियारा, सोनाई, राइट, थलेश्वरी, लांगाई, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं वो प्रमुख नदियाँ हैं, और यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। और तो ये जो था ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ था, इन नदियाँ थी, इनको हम आगे विस्तार से देखते हैं। अब अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। के सिद्धार्था की जो एक पुस्तक आती है उसमें उन्होंने 2960 किलोमीटर इसकी लंबाई दे रखा है, राइट। अब अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सोंगपो कहते हैं, चीन में इसे यारलुंग जांगबो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जब आ जाती है तो जमुना, उसके बाद पद्मा हो जाती है, फिर मेघना हो जाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा का निर्माण करती है, राइट। इस पे एक और फैक्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी जो जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, माजुली द्वीप के बारे में। तो जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी आ रही होती है बीच में, इस तरह से ये नदी आ रही है, और इस बीच में, इसके बीच में जो नदी होती है उसे नदी द्वीप कहते हैं। जो बीच में द्वीप बन जाता है एक, उसे हम नदी द्वीप कहते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, और किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब इसकी हम राइट एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरी को यहाँ पे विस्तार से देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो राइट ट्रिब्यूटरी में सियोम, सुबनसिरी, खैरकुतिया या खैरकुटिया, जिया भरेली, कामेंग, मानस, मोरा, मानस, तीस्ता, राइट। तो ये जो नदियाँ हैं वो आपकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात अगर करें तो देबांग, दिशांग, दिखू, धनसिरी, कपिली, कृष्णनई और बराक, राइट। तो बराक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है उसी की एक सहायक नदी है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और हमने इस वीडियो में लगभग दक्षिण भारत की अभी तक सारी नदियों को कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिसमें हम उस पे विभिन्न परियोजनाओं को भी देखेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।